नमस्कार दोस्तों, एमपी की एक और धमाकेदार वैकेंसी में आप सभी का स्वागत है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एमपी कृषि विभाग वैकेंसी 2026 में, यानी कि ग्रुप 2 और सब ग्रुप 1 की ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी वैकेंसी कृषि विस्तार अधिकारी ईईओ पद की ये लिए काफी अच्छी वैकेंसी। यहाँ पे पोस्ट के अबाउट कारण पढ़ सकते हैं। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे कॉकरेचों के लिए एमपी कृषि विभाग वैकेंसी 2026 में शानदार अवसर सामने आया है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी एमपीईएसबी द्वारा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर के पदों पर बंपर भर्ती की जा रही है। इस लेख में हम आपको भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी देंगे। योग्यता, आयु सीमा, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, आवेदन प्रक्रिया और फॉर्म फीस और कहां से आपको फॉर्म अप्लाई करना है और कैसे आपको सिलेक्शन पाना है, वो सारी डिटेल इसमें हम डिटेल में बताएंगे। यहाँ पे भर्ती का संक्षिप्त विवरण पढ़ सकते हैं। परीक्षा का नाम एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 1 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जो कि कृषि विभाग के अंतर्गत आता है। कृषि विस्तार अधिकारी एईओ का पद है। इसमें महत्वपूर्ण तिथियों की बात करते हैं। इसके आवेदन 3 जुलाई 2026 को ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट रहेगी 17 जुलाई 2026 में। करेक्शन की रहेगी आपकी 22 जुलाई 2026 में। लेकिन सबसे इंपोर्टेंट देखिए, इसमें एग्जाम तिथि यानी कि परीक्षा तिथि रहेगी आपकी 2 अगस्त 2026 को, यानी कि तुरंत फॉर्म भरो, तुरंत एग्जाम लो। लेकिन उसके बावजूद भी धांधली लो, क्योंकि धांधली ऊपर वाले लेवल पे होती है, नीचे वाले लेवल पे नहीं। और वहीं देखिए फॉर्म फीस की बात करते हैं। फॉर्म फीस इसमें नोटिफिकेशन में साफ लिखा रहता है 500 रुपए, बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए 250 रुपए। लेकिन जब हम फॉर्म भरने जाते हैं तो उसमें एमपी शुल्क चार्ज जुड़ जाता है, पोर्टल शुल्क जुड़ जाता है। इस प्रकार आपकी 550 से ऊपर फीस जाती है और रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 310 रुपए ऊपर फीस रहती है। इसमें कुल पदों की बात करते हैं। कुल पद इसमें 27 से 84 कुल पद दिए गए। किस किस कैटेगरी में कितने पद है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो को पोस्ट करके। जैसे जनरल में 1126 पोस्ट है, ओबीसी की 776 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 444 पोस्ट है, एससी की 316 पोस्ट है और एसटी की बात करते हैं इसमें एसटी में 122 पोस्ट दिए गए हैं। कृषि विभाग अधिकारी की क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ उम्मीदवार के पास कृषि या उद्यानिकी में स्नातक डिग्री होना चाहिए, ओनली स्नातक। ये एजी वालों की भर्ती है। और वहीं देखिए आयु सीमा आपके न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम सामान्य वर्ग के लिए 40 वर्ष, बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे 45 वर्ष एज हो जाती है। आपकी एज कैलकुलेट 1/1/2026 से की जाएगी। और इसमें देखिए सैलरी और किराया भत्ता की बात करते हैं तो काफी अच्छी सैलरी इसमें मिलती है। 25,300 सैलरी स्टार्ट हो जाएगी, जो कि प्रारंभ में आपको 70%, 80% और 90% जो एमपी का स्पेशल रूप है घटिया वाला, उस हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। यानी कि पहली साल आपको 70% मिलेगी, दूसरी साल 80%, तीसरी साल 90%, तब जाके आगे होगा आपका 100% आपको पूरी सैलरी दी जाएगी। बाकी सब काटते रहते हैं। और यहाँ पे देखिए किराया भत्ता भी दिया गया है, जो कि सरकारी नियमों के अनुसार एक अधिकारी के पद के लिए होता है। आपको महंगाई भत्ता दिया जाएगा, अन्य सरकारी सुविधा दी जाएंगी, आपकी पोस्टिंग के हिसाब से रहने के लिए किराया भी दिया जाएगा। अब देखिए इसमें सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में ओनली लिखित एग्जाम होगा सीबीटी आधार पर और उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बन जाएगी। सारी गड़बड़ होती है वो मेरिट लिस्ट में ही होती है। बाकी डीवी हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि सिंगल एग्जाम का ये पेपर है। वहीं देखिए परीक्षा पैटर्न की बात करते हैं तो इसमें कुल 200 नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 3 घंटे का समय रहेगा। और एग्जाम में क्या क्या आएगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें 2 पार्ट होंगे। भाग 1 होगा आपका 100 नंबर का, जिसमें इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन होंगे जैसे कि सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग, विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, यानी कि ये जीएस वाला पार्ट रहेगा। और दूसरा भाग रहेगा हमारा 100 नंबर का, जो आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा। जैसे कि आपने कृषि से किया ग्रेजुएशन या फिर उद्यानिकी भी सब्जेक्ट से किया है तो वहां से आपके क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार से कुल मिलाकर 200 नंबर का आपका एग्जाम होगा। लेकिन ध्यान रहे इसमें नेगेटिव मार्किंग भी कर दी गई है। पहले व्यापम के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी एमपीईएसबी की में, लेकिन अब 0.25 की नेगेटिव मार्किंग कर दी गई है, यानी कि 1/4 की है। यानी कि आपके 4 क्वेश्चन अगर गलत हो गए तो आपका एक क्वेश्चन नंबर काट लिया जाएगा सही में से। और देखिए पीडीएफ में न्यूनतम पासिंग मार्क तो ऐसे लिखते थे जैसे कि इतने पे सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे जनरल के लिए 50% आपके लिए न्यूनतम पासिंग मार्क है और रिजर्व कैटेगरी के लिए न्यूनतम पासिंग मार्क है आपके 40%, लेकिन मेरिट जाती है आसमान में। तो कॉकरोच भाई यहाँ पे देखिए सिलेबस भी दिया गया है। यहाँ पे देखिए भाग 1 का सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, जो कि एमपी सामान्य ज्ञान, जीके और हिंदी, व्याकरण, अंग्रेजी, गणित आपका 10वें स्तर का पूछा जाता है। लेकिन इसमें एसएससी सीजीएल स्तर का भी अच्छे से पूछा जाएगा, क्योंकि व्यापम की वही पुरानी आदत है। बाकी रीजनिंग आएगा, विज्ञान आएगा और कंप्यूटर बेसिक भी पूछा जाएगा। भाग 2 आपको यहाँ पे अपने सब्जेक्ट के अनुसार पीडीएफ पे डिटेल में देख सकते हैं। नोटिफिकेशन आपको कहाँ पे मिलेगा वो आप समझदार हैं। यहाँ पे देखिए कृषि विज्ञान, फसल उत्पादन, मृदा, कीट एवं रोग प्रबंधन और बागवानी, जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे, वहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके सिलेबस के हिसाब से। अब देखिए इसमें आवेदन कैसे करना, तो आवेदन करने के लिए वही आपको घटिया एमपी ऑनलाइन के एमपीईएसबी की साइट पे जाना होगा, वहां पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, यानी कि अपनी प्रोफाइल बनाना होगा। वैसे ये प्रोफाइल फ्री बनती है, लेकिन वहां पर कंप्यूटर वाला पैसे ले लेता है। आप अपने मोबाइल से फ्री में इसको बना सकते हैं। उसके बाद फॉर्म भरें, डॉक्यूमेंट अपलोड करें और फॉर्म फीस भरें और सबमिट करें। यहाँ पे कुछ जरूरी निर्देश दिए गए जो आपके पास जरूर होना चाहिए। जैसे आपका रोजगार पंजीकरण आपके पास होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसको करा लें, ऑनलाइन ही हो जाता है वो। और आधार कार्ड सबके पास होना चाहिए। लेकिन इसमें जरूरी इंपोर्टेंट कि अपना जो बायोमेट्रिक फिंगर है उसको अनलॉक रखें, क्योंकि वहां पे जो परीक्षा में आपको बायोमेट्रिक सत्यापन होता है तो वहां पे आपका फिंगर अगर अनलॉक है तो ही वहां पे आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होता है, वरना आपको वहां से लौटा दिया जाएगा। इसलिए अपना चेक कर ले अपना बायोमेट्रिक आधार कार्ड वाला फिंगर ऑन है कि नहीं है, यानी वहां पे लॉक नहीं होना चाहिए। कुछ कंप्यूटर वाले बायोमेट्रिक फिंगर को लॉक कर देते हैं, जिसकी बायोमेट्रिक फिंगर सत्यापन सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, तो उसको हमेशा अनलॉक रखें ताकि फिंगर आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो सके। तो यहाँ पे देखिए हमने ये नोटिफिकेशन खोल लिया। नोटिफिकेशन आपको भाई ईएसबी की साइट पर मिल जाएगा।
आएगा। इसमें देखिए सबसे इंपोर्टेंट बात है, यहाँ पे लिखा है पेज नंबर 33 पर, यहाँ पे यात्रा देख एवं स्वयं बैंक खाता का विवरण, यानी कि आप जब एग्जाम देने जाते हो तो वहाँ पे एक प्रारूप मांगता है आपको यात्रा भत्ता का, इसलिए दूर दूर सेंटर पटकता है। तो आपको जाना है पेज नंबर 33 पर और यहाँ पे ये यात्रा भत्ता का दिया गया, भुगतान प्राप्त करने के लिए स्वयं के बैंक खाता का विवरण। तो इस फॉर्मेट को आपको बिल्कुल भरकर वहाँ पे जमा करके आना है, और वहाँ पे जमा ना करे तो सीएम हेल्पलाइन लगाना है, क्योंकि यात्रा भत्ता दिया जाता है रिजर्व कैटेगरी वालों को, जिसमें ईडब्ल्यूएस भी शामिल है, क्योंकि ये व्यापम में आपका सेंटर 500 किलोमीटर दूर पटकता है, इसलिए इस बार यात्रा भत्ता बिल्कुल लेकर ही आए। यहाँ पे पीडीएफ में क्लियर मेंशन है। आपका कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे मिलती है ऑथेंटिक और रियल जानकारी बिना बकवास के।